जिसने कहा स्वर्ग का राज निकट है, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हो। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। स्तोत्र ग्रंथ 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, गीतकार कहते हैं, जब मैं आकाश की ओर देखता हूं, तेरे हाथों के कार्य को, चंद्रमा, सूरज, चांद, सितारे और इस तारागण को मैं जब देखता हूं, तूने ही उन्हें नियुक्त किया है। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। प्रभु, तूने सब कुछ बनाया, फिर भी तू हमको याद करता है। तूने ये वादा किया कि तेरी मां तुझे भुला सके पर मैं ना भुलाऊं। यही तेरी महानता है, तेरे प्रेम की महानता है। प्रभु, तूने बनाई है धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई है धरती आसमां। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर के अनेक नाम हैं। वो है एल शदाई,
वो है यहोवा शालोम, वो है यहोवा आदोनाई। और हर एक नाम में परमेश्वर अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना सामर्थ्य प्रकट करता। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो चाहे तो तूफान उठ सकते हैं, उसकी इच्छा से एक तूफान उठेगा। जैसे जोएल नबी, जोना के नबी के जीवन में हुआ, और अगर वो चाहे तो एक आज्ञा से आंधी थम जाती है, जैसे यीशु ने किया। वही ईश्वर कितना महान होकर भी वो किस तरीके से इंसानों के बीच आता है, यही उसकी महानता है कि वो हमें प्यार करता है। हम पापी होने के बावजूद वो पवित्र प्रभु हमें प्यार करता है। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा आदोनाई, तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा आदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो संदेश है लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 43। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 43। स्वर्ग का राज खेत में छिपे खजाने के समान है, और वह आनंद के साथ जाकर अपना सब कुछ बेच देता है और वह खेत खरीद लेता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज हम स्वर्ग के राज के बारे में सुनेंगे, और स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु कुछ तरीके बताते हैं। स्वर्ग का राज कितना मूल्यवान है, आज हम उसके बारे में सुनेंगे। तो ये जो पाठ है मैंने थोड़ा काटा है, लेकिन इसका मुख्य भाग है स्वर्ग का राज खेत में छिपे खजाने के समान है। अब ये एक जो लाइन है, एक जो पंक्ति है, इससे हमें समझ में आता है कि स्वर्ग का राज कितना अधिक मूल्यवान है। एक बार और सुने, स्वर्ग का राज खेत में छिपे खजाने के समान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पृथ्वी में रहते हैं और हम भी भागदौड़ लगाते हैं,
कुछ मूल्यवान पाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु बताते हैं जब आपको पता चलेगा कि स्वर्ग का राज कितना मूल्यवान है तो आप सब कुछ छोड़कर स्वर्ग का राज के पीछे आओगे। जब तक आपको स्वर्ग का राज कितना मूल्यवान है ये पता नहीं है, आप और चीज़ों के पीछे भागोगे और लोगों के पीछे भागोगे, लेकिन स्वर्ग का राज्य जो है उसे बिल्कुल अनदेखा कर देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मेरा यही प्रार्थना है कि आप इस विषय को समझे, और मैं इसे नहीं समझा सकता, पवित्र आत्मा आपको कुछ प्रकट करे स्वर्ग से कि स्वर्ग का राज्य कितना मूल्यवान है। अगर प्रभु यीशु ने बताया है कि स्वर्ग का राज खेत में छिपे खजाने के समान है, इसका मतलब स्वर्ग का राज जरूर जो है मूल्यवान है। और जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये स्वर्ग का राज इतना अधिक मूल्यवान है तो वो करता क्या है? वो आनंद के साथ जाकर, दुखी होकर नहीं, आनंद के साथ जाकर अपना सब कुछ बेच देता है और वह खेत खरीद लेता है। वो खेत खरीद लेता है। जब उसे पता चलता है कि दुनिया में इसके समान और कोई मूल्यवान नहीं है तो वो क्या करता है? उसके पास जो कुछ है वो बेच देता है और उस खेत को खरीद लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इस दृष्टांत में हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है दुखी होकर बेचता नहीं है, बड़े आनंद से, बड़े आनंद पूर्वक होकर वो जो कुछ है उसके पास वो बेच देता है, वो बेच देता है और उस खेत को खरीद लेता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो इतना मूल्यवान है कि वो सब कुछ बेच लेता है? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हम सबकी आंखों को खोल दे ताकि हम पहचान सके कि मूल्यवान क्या है और मूल्यवान क्या नहीं है। एक सवाल करता हूं आप सब, अगर मैं किसी से अपने हृदय में किसी के प्रति नफरत रख रहा हूं और उसे ऐसे संभाल कर रख रहा हूं कि मानो ये मूल्यवान है और छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, वो हकीकत में वो मूल्यवान नहीं है, वो मेरे नष्ट होने के लिए एक कारण बन जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोल दे और हम पहचाने कि मूल्यवान क्या है और नष्ट करने वाला क्या है। कई बार हम उन चीजों के पीछे भागते हैं, उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो सरासर हमें नष्ट या विनाश की ओर ले जाता है और हम समझते हैं कि वो मूल्यवान है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोल देंगे तब हमें पता चलेगा कि नष्ट करने वाला क्या है, विनाश की ओर ले जाने वाला क्या है और मूल्यवान क्या है, ताकि जो हम विनाश की तरफ ले जाने वाला है उसे पकड़ कर रखा है उसे छोड़ सकते हैं और जो मूल्यवान है उस रास्ते में चले जाएंगे। तो बार बार इस वचन को सुनने से फायदा तो है ही। स्वर्ग का राज खेत में छिपे खजाने के समान है। हमने स्वर्ग राज तो सुना ही है, लेकिन स्वर्ग राज को समझना, स्वर्ग राज का हकीकत जानना, इसके लिए हमें बाइबल खोजना है। हमें पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा, स्वर्ग राज कितना मूल्यवान है आप मुझे समझाइए, कितना मूल्यवान है आप मुझे समझाइए। मैं यहाँ पर डिवाइन रिट्रीट सेंटर में यहाँ पर कुछ हुआ जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो एक व्यक्ति और उसका पत्नी अमेरिका से, वो तो है हिंदुस्तान के, लेकिन वो अमेरिका में वो काम करते हैं पिछले 30-40 साल से। अमेरिका से हिंदुस्तान में आए और उनके छुट्टियों के दरमियान वो यहाँ पर एक ध्यान सभा में भाग लेने आए थे। पिछले 20 साल से वो उनके खुद के भाई के साथ बात नहीं करते थे, उन दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं था। और फिर उस कड़वाहट को लेकर इस ध्यान सभा में वो बैठे और जैसा ही वो
वचन सुन रहा है। याद रखना, जब हम किसी ध्यान सभा में आते हैं, ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, याद रखना जो कुछ हम सुनते हैं वो ईश्वर के राज्य का जो है सिद्धांत होते हैं, ईश्वर के राज्य का सिद्धांत होते हैं। तो उन्होंने जरूर सुना कि हमें लोगों को क्षमा करना है, और लोगों को क्षमा करना आसान नहीं है, क्योंकि लिए कुछ ऐसे छोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसे दे देना पड़ता है। तो यहाँ पर बैठकर, हमारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर में बैठकर उन्होंने अपने भाई के लिए प्रार्थना किया, और जो नफरत 20 साल से वो नफरत उन्होंने रखा था अपने हृदय में, उन्होंने अपने भाई को क्षमा किया प्रार्थना के जरिए। तो उनके भाई जो है यहाँ से करीबन 4 घंटे की दूरी में है। कहीं ना कहीं उनके भाई को पता चलता है कि उनका जो अमेरिका वाला भाई है वो डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आया है और ध्यान सभा में भाग ले रहा है। याद रखना, 20 साल से दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। जब एक भाई डिवाइन रिट्रीट सेंटर में बैठकर अपने दूसरे भाई को क्षमा करता है, वो करता क्या है? वो कुछ छोड़ देता है कुछ बड़े को पाने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कहना क्या है। उन्होंने नफरत छोड़ दिया। 20 साल तक उन्होंने जो संभाल कर रखा था, उन्होंने नफरत छोड़ दिया। पाया क्या, वो हम देखेंगे। तो यहां से करीबन हो सकता है कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है वो दूसरा जगह। उसे पता चलता है कि अमेरिका वाला उसका भाई यहां पर ध्यान सभा में भाग ले रहा है। तुरंत वो और उनकी पत्नी, वो जिस शहर में है उस शहर से निकल पड़े। 4 घंटे का रास्ता है, यहां पर पहुंचता है। और फिर हम सब क्या देखते हैं? स्टेज के पीछे दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। नफरत का जो दीवार था वो टूट जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, छोटे बच्चे जैसे वो रोने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करता हूं कि आपको आज का संदेश समझ में आ गया होगा। स्वर्ग का राज खेत में छिपी खजाने के समान है। स्वर्ग का राज का मतलब क्या है? रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 14 और वचन 17 में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, स्वर्ग का राज धार्मिकता, आनंद और शांति जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। तो कैसे ये आनंद और शांति यहां बैठने वाले, ध्यान सभा में साधना में बैठने वाले उस व्यक्ति को ये आनंद और शांति कैसे अनुभव हुआ? 20 साल तक वो अपने खुद के भाई के साथ वो बात नहीं करते थे, नफरत में थे, नफरत में थे। अब कारण क्या है हमें वो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पकड़ कर रखा था अपने नफरत को 20 साल। ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि कई सारे परिवार के एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भी ऐसे नफरत में पड़ते हैं, और वो पकड़ कर रखते हैं नफरत को, जिद्दी हो जाते हैं, मैं क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूं, वो जिद्दी हो जाते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तो एक ही मैंने उदाहरण दिया क्षमा नहीं करने के बारे में। ऐसे कई सारे पाप है जो हम पकड़ कर रखते हैं। मैंने एक बूढ़ा को मिला, करीबन वो 70 साल से अधिक है, लेकिन अभी भी वो बुरे आदतों में फंसे हुए हैं। अभी भी वो छोड़ना नहीं चाहता पूरे दिल से। अगर वो पूरे दिल से छोड़ना चाहता है तो वो जरूर स्वर्गराज को अनुभव करेंगे। मेरे पास आए, रो रो कर आए, क्या मैं इस बुरे आदत से छुटकारा पा सकता हूं? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें लगता है कि जैसा उम्र बढ़ता है तो ये आदत छूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जैसा उम्र बढ़ता है ये आदत और भी मजबूत हो जाता है हमारे अंदर। इसलिए आज अगर हम प्रभु यीशु के वचन को सुन रहे हैं, आज ही वो निर्णय लेना है, वो कदम उठाना है। क्षमा नहीं करना, अश्लील चित्र देखना,
पैसे के प्रति लालच, ईर्ष्या, ऐसे कई सारी चीज है जो हम पकड़ के रखते हैं। तो हमने यहां पर क्या देखा? वो आनंद के साथ जाकर अपना सब कुछ बेच देता है और वो खेत खरीद लेता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हमने पकड़ कर रखा है, द्वेष, नफरत, अपने बुरे आदतों का लिस्ट, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध, हमें उसे आनंद के साथ बेचना पड़ेगा और जाकर प्रभु यीशु के राज जो इतना मूल्यवान है उसे खरीदना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो रास्ते अलग अलग नहीं है, बस एक ही रास्ता है। एक को छोड़ो और दूसरा को पकड़ो। इसीलिए प्रभु यीशु ने संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 15 में लिखा है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। मैंने जो उदाहरण दिया, अमेरिका के हमारे वो भाई साहब, उन्होंने यहां बैठकर पश्चाताप किया। वो छोड़ने के लिए तैयार हुए और 150 किलोमीटर दूर उसके भाई जो है उसे पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया और यहां पर डिवाइन में आकर दोनों गले मिले। जब हम कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तब हम कुछ बेहतर पा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा अब सबको कह रहे हैं, एक लिस्ट बनाओ। ऐसा क्या तुम्हें छोड़ना है, ऐसा क्या तुम्हें छोड़ना है जो कई सालों से तुमने पकड़ कर रखा है, ताकि और तुम्हें मूल्यवान कुछ मिले। और वो जो मूल्यवान मिलता है वो हमें कभी नष्ट नहीं करेगा, आनंद और शांति का अनुभव मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग का राज खेत में छुपे खजाने के समान है। ये राज्य बहुत निकट है, बस एक ही चीज की कमी है। जो हमने पकड़ कर रखा है, जो गलत है, उसे बेचना पड़ेगा और फिर ये स्वर्ग राज में हम प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज में आप और मैं, हम सब प्रवेश कर सकते हैं। बस एक ही चीज की कमी है, वो आपके हाथों में है। छोड़ने के लिए तैयार रहना वो सब कुछ जो तुम्हें स्वर्ग के राज से अलग करते हैं। इसीलिए कई बार हम आनंद और शांति, सच्चे आनंद और शांति को भी अनुभव नहीं करते हैं और उससे वंचित रहते हैं। मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप उस व्यक्ति जैसे सबसे पहले स्वर्ग के राज जो इतना मूल्यवान है उसे पहचानें। जो कुछ गलत चीज़ों को आपने पकड़ कर रखा है उसे छोड़ दे और विनम्र होकर पश्चाताप करके उस स्वर्ग राज में प्रवेश करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं नम्रता तूफान नातो मुंबई से हूँ। मैं जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी तब मुझे मेरे सोनोग्राफी में आया कि मेरा बच्चा अबनॉर्मल है। तो मैं बहुत रोने लगी और मैं डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको और एक 20,000 का स्कैन करना पड़ेगा। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो मैं मेरे मम्मी पापा के पास चली गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम खाली प्रार्थना करो और भगवान पे विश्वास करो। मेरे पापा ने कहा कि हमारा ईश्वर टेढ़ी लाइन पे सीधा लिखने वाला ईश्वर है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और मुझे इधर डिवाइन में आने का चांस नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था। तो मैं ताबोर आश्रम चली गई और उधर मैंने बहुत प्रार्थना की और मैं बहुत रोने लगी। उसके बाद मैं जब वापस आई और मैंने स्कैन किया तब वो स्कैन पूरा नॉर्मल था। इसलिए मैं भगवान को अभी धन्यवाद देती हूँ और मेरे अभी बच्ची 1 साल की हो गई है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आराधना प्रभु आराधना।
प्यारे भाइयों एवं बहनों और बच्चों, अभी हम आराधना में सक्रिय भाग लेंगे, पर प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं इस रोटी के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम इसको व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति का अनुभव करें और प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपने एवं पूरे परिवार के लिए आशीष एवं कृपा प्राप्त करें। और हम सब एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक इस साक्रामेंट की ओर निहारें और पूरे विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ हम कुछ पल बिताएं। जो प्रभु स्वयं इस रोटी में हैं, हमें कृपा प्रदान करेंगे। हम संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 38 में पढ़ते हैं। स्वर्गदूत गाब्रिएल नाज़रेत के कुंवारी माँ के पास भेजा गया था और उन्होंने अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। माता मरियम को मालूम नहीं थी कि वह कृपा की पात्री है। परमपिता परमेश्वर ने उनको सभी श्रेष्ठ जीवों में सबश्रेष्ठ, पवित्र एवं कृपा से परिपूर्ण किया है। जब हम इस साक्रामेंट के सामने खड़े होते हैं, आते हैं, तो हम माँ मरियम की तरह ही अपने आप को विनम्र भाव से प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और प्रभु की कृपा एवं आशीष हम प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रवाहित होगी और हम भी माँ मरियम की तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे और कृपा की धारा हम पर बह निकलेगी। जब हम संत लूकस रचित सुसमाचार उसी अध्याय अर्थात 1 और वचन संख्या 41 में पढ़ते हैं, उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत की अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में आनंद के साथ उछल पड़ा और एलिजाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अब एलिजाबेत भी माँ मरियम की मध्यस्थ द्वारा प्रभु की कृपा पात्र बन रही है। जहां भी प्रभु यीशु ख्रीस्त जाते हैं, माँ मरियम वहां जाती है और माँ मरियम और यीशु जहां होते हैं, वहां कृपा की धारा बहती है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 8 में संत पौलुस हमें बताते हैं, उसकी कृपा से ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपकी किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। जब हम इस साक्रामेंट के सामने उपस्थित होकर के अपने सभी निवेदनों को, आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखते हैं, चाहे बीमार हों, चाहे चिंता से ग्रसित हों, चाहे हम दबे हुए हों, कुचले हुए हों और दैनिक जीवन में होने वाली
सभी समस्याओं को अपने कंधे पर हम ढोए हुए क्यों ना हो। जब हम इस साक्रामेंट के सामने आ जाते हैं तो प्रभु की कृपा हम पर बहने लगती है और कृपा की धारा हमारे परिवार में भी आ जाती है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 16 में कहा गया है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा एक ही महायाजक है जो पुराने विधान को समाप्त करके नया विधान के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं और हमें अभी किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। जब हम पूरे परिवार के साथ इस आराधना में शामिल होते हैं, भक्ति के साथ हम भाग लेते हैं, तो प्रभु की कृपा का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं। और यह कृपा एक दिन की नहीं होती है, बल्कि हमारे जीवन में जब तक हम जीवित हैं, जीवित प्रभु की छत्र छाया और कृपा हम पर बनी रहती है। इसलिए हम सब बड़े भक्ति के साथ आज प्रभु के पवित्र चरणों में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, परिवार को समर्पित किए हुए हैं और प्रभु से आशीष और कृपा की याचना कर रहे हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में अध्याय 12 वचन संख्या 9 में संत पौलुस हमें बताते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। प्रभु जो कृपा के भंडार हैं, वह हमारे पापों को अपने कंधे पर ढोते हैं, किंतु अपनी कृपा हमें प्रदान करने में तनिक भी कंजूसी नहीं बरतते हैं। यही कारण है कि आज लाखों करोड़ लोग प्रभु की आशीष एवं कृपा पाने के लिए तरसते हैं। हम भी तरस रहे हैं। प्रभु स्वयं हमें कृपा प्रदान करते हैं। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारे परिवार के लिए पर्याप्त है। उस कृपा का कैसे हम उपयोग करें, जबकि ये कृपाएं, ये आशीष हम लोगों को साक्रामेंट के द्वारा बपतिस्मा संस्कार के समय, पवित्र परम प्रसाद के समय, पवित्र तेल विलेपन के समय, शादी या पुरोहिताभिषेक के समय हमें प्रदान किया जा चुका है। लेकिन उन कृपाओं को हम अपने निजी पापों के द्वारा खो दिया है। जिस प्रकार आदम और हेवा ने प्रभु की कृपा को खो दिया था, किंतु प्रभु ईसा मसीह हमारे दयनीय दुखों को देख करके, कष्ट को समझ करके हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, बल्कि अभी भी वह कृपा की धारा हम सब में प्रवाहित करता है। आइए हम सब प्रभु के इस साक्रामेंट के सामने नतमस्तक हो जाएं और प्रभु यीशु ख्रिस्त जो स्वयं रोटी के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं, अपने ही पूज्य हाथों के द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे परिवार को आशीष
एवं कृपा प्रदान करेंगे। आमीन।